नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए खान जीएस रिसर्च सेंटर का नोट्स 1 को कवर करेंगे और यह कंप्लीट आपका जो है साइंस का नोट्स होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो क्या है कि आपका मैंने बताया अभी तक कि खान जीएस रिसर्च सेंटर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीटली आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि नोट्स और जो है सेशन को लेकर के मैं अलग से आपको बता दूंगा, जिसमें कि आपको कंप्लीटली कैसे आपको टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको लगाना है। A to Z चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आगे क्लास में बात करेंगे। तो साथियों आज के इस क्लास में हम लोग जो है कंप्लीटली जो है विज्ञान को कवर करने वाले हैं। और विज्ञान में अगर दोस्तों देखेंगे तो बायोलॉजी का आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रहना है। लगभग आपका 15 से 17 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी का आपका पूछा जाना है, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो आप सभी लोग लगातार जो है बायोलॉजी पर भी अच्छा खासा कमांडिंग रखिए। ऑल ओवर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न है, और देखिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूं कि जितनी भी आपका क्या है कि बैच का आपका जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंप्लीटली आपका मटेरियल्स है, ये आपका सेशन वाइज है। ध्यान में रख लीजिएगा कि ये आपका सेशन वाइज है। उसके बाद हम आपको टेस्ट आपको अलग से लगवा रहे हैं, जिसमें कि खान सर का हो या फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो या फिर कोटलिया जीएस का हो। 1 बाय 1 करके मैंने जो है सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया हुआ है और लगातार अभी आपका कंटिन्यू एग्जाम तक आपका चलेगा। तो लगातार आप सभी लोग ग्रुप से जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। ग्रुप को लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे। साथ ही इसमें क्या है कि सेशन वाइज कवर करने के बाद निश्चित रूप से आप देखेंगे, आज मैंने एक टेस्ट भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया था लाइव के जरिए। आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी काफ़ी सारे छात्रों में बिल्कुल हुआ है। तो ये नोट्स के अलावे देखेंगे तो प्रश्न आपके कहीं से भी छपने वाले नहीं है। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ये आपको पूछा जा रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये मानव शरीर जो आपका है ये सबसे बड़ा टॉपिक है और यहाँ से लगातार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। तो कहा जा रहा है कि मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हॉर्वे के द्वारा। ध्यान रखना प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है। सेशन वाइज प्रश्न आपका डाला गया है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सारे चीज़ों को क्लियर करते चलिए। अभी आपके पास जो है 1 महीना का समय बचा हुआ है। इसमें अगर चाहे तो आप बेहतरीन तरीका से आपके अंतर्गत जो है एक अलग तरह का इंप्रूवमेंट आपको दिलाई जा सकते हैं। बट आपको कंस्टेंट माइंड आपके होने चाहिए और प्रॉपर तरीका से आपका जो माइंड होना चाहिए ये आपका रिवीजन पर होना चाहिए। दूसरा आपके कोई विकल्प नहीं है रिजल्ट के लिए, इतना आप मान करके चलिए। कहा जा रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है, ये दोस्तों आपका पूछा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त। ध्यान रखिएगा रक्त जो आपका दोस्तों है यानी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ये एक प्रकार का जो है आपका तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे डैश कहते हैं। साथियों याद रखना, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो इसे हम लोग कहते हैं शुद्ध रक्त। ध्यान रखना इसे हम लोग कहते हैं शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त का प्रभाव मानव के धमनी द्वारा होता है। ध्यान रखना धमनी के द्वारा होता है। जबकि अशुद्ध रक्त की बात करेंगे, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है जब ब्लड में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिल जाता है, इसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। और ये सिरा के द्वारा पुनः फेफड़ों तक आती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रक्त में संबंध गलत है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों कहा जा रहा है कि निम्न में से रक्त में संबंध कौन सा गलत है। तो ध्यान रखिएगा कहा जा रहा है कि यह एक द्रव्य संयोजी ऊतक है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसका पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसका उत्पत्ति कहा जा रहा है कि मध्यजन स्तर से होता है। साथियों अगर हम बात करेंगे जो हमारा आरबीसी होता है, इसका निर्माण दोस्तों बोन मेरो यानी हम लोग लाल अस्थि मंजा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका उत्पत्ति कहा जा रहा है कि मध्यजन से होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है, ये फ्रेंड्स आपका गलत दिया गया है। चूंकि प्रश्न से ही हमारा क्लियर है कि जो आपके रक्त होते हैं इसका पीएच मान आपका 7.4 होता है, जिस कारण से ये आपका क्षारीय होगा। क्योंकि किसी भी वस्तु का अगर पीएच मान 7 से अधिक है या किसी भी लिक्विड का, तो ये आपका क्षारीय होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, आंसर बताइएगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है हिमेटोलॉजी। ध्यान रखेंगे रुधिर के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रक्त का घटक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा रक्त का घटक है, ये आपको पूछा रहा है। देखिए साथियों सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए रक्त का घटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टिकानु। ध्यान रखना रक्त का दोस्तों आपका घटक क्या है, तो ये आपका अब आपको देखिए सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। देखिए जो ऑप्शन दिया गया है
इसके अकॉर्डिंग अगर दोस्तों देखेंगे तो आप यहाँ पर सभी को पढ़िए। प्लाज्मा देखिए आपका रक्त का घटक होता है। लाल रक्त कणिका दोस्तों ये आपका रक्त का घटक होता है। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC जो हमारे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी आपका रक्त का घटक होता है। पट्टिकाणु की दोस्तों बात किया जाए, ये भी आपका रक्त का घटक होता है। तो ABCD आपका सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग दोस्तों कितनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55% होता है, ध्यान रखेंगे। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा दोस्तों लगभग कितनी होती है, 55% होता है। प्रश्न को 2 से 3 बार रिपीट करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रुधिर के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे लगभग आपका 90 से 92% होता है। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कल से ये सभी सेशन आपका लाइव ही आपका चलेगा, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा का रंग जो है हल्का पीले रंग का होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मा डैश प्रकृति का होता है। प्लाज्मा दोस्तों याद रखेंगे ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा जो हमारे बॉडी के अंतर्गत है ये आपके क्षारीय प्रकृति का है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सा सत्य दिया गया है। देखिए दोस्तों प्लाज्मा की अगर बात किया जाए तो प्लाज्मा में दोस्तों अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 90 से 92% जल होता है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रोटीन 90 से 92% होता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। कार्बनिक आयन की दोस्तों बात करेंगे तो 1% बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाला प्रोटीन है। प्लाज्मा में दोस्तों जो आपके प्रोटीन पाए जाते हैं ये किस प्रकार का प्रोटीन है। तो ध्यान रखना, एल्बुमिन है, इसके अलावा आपका ग्लोब्यूमिन है, इसके अलावा आपका फाइब्रोनिजोन है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाला ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि डैश प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होता है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको कवर कराया है कि जो हमारे विटामिन के होता है ये रक्त को थक्का बनाता है। तो देखिए मुख्य रूप से जो हमारे विटामिन के होता है इसे कहा जाता है आपका फाइब्रोनिजोन, जो कि मुख्य रूप से रक्त को थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग कहा जा रहा है कि प्रासरणी संतुलन के लिए होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रोटीन का प्रयोग प्रासरणी संतुलन के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन का। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको नए लगे इसको 2 से 3 बार आप सभी लोग रिपीट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न से अगर आप लोग भागेंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप औपचारिकता जरूर निभा लेंगे, समाज में इन चीज़ों का आप संदेश जरूर देंगे कि आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया, बट फाइनली आपका क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग 70+ आपको स्कोर लेकर के आपको हर हाल में आपको जाना पड़ेगा, तभी आप फाइनली एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका कोई दूसरा विकल्प आपका नहीं है। तो जिस प्रकार से आपके सारे नोट्स आपको दिया गया है आप सभी लोगों को प्रिपेयर करना है और हर हाल में आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग प्रासरणी संतुलन के लिए होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। दोस्तों प्लाज्मा में कौन सा पदार्थ है जो कि शरीर में रक्त को थक्का बनने से रोकता है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हिपेरिन है। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका दोस्तों असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि ये यकृत में बनता है, करेक्ट दिया गया है। यह प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है, बिल्कुल हमारा जो है करेक्ट दिया गया है। यह स्टेरॉइड हार्मोन के बनने में सहायक होता है, ये सभी साथियों आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यह अग्नाशय में बनता है। अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है। देखिए जो हमारा आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, इसका जीवन काल कई बार हमारा पूछा जाता है 115 से 120 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर साथियों बात करेंगे आरबीसी की मात्रा लगभग हमारे रुधिर में कितने % पाए जाते हैं, तो साथियों माइंड में फिट कर लीजिएगा, ये लगभग आपका 44% पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे हमारे बॉडी के अंतर्गत ऑक्सीजन का वाहन कौन होता है, वाहक कौन होता है, तो ये आपका आरबीसी होता है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है आरबीसी के संदर्भ में कौन सा औसत है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, आरबीसी के संबंध में कौन सा औसत है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। रेंज में अगर बात करेंगे तो 115 से आपका 120 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, फिर जी आपका गलत दिया गया है, इसे ल्यूकोसाइट नहीं कहा जाता है, इसे एरिथोसाइट भी कहा जाता है, करेक्ट दिया गया है। इसका निर्माण अस्थि मंजा में होता है, ये चीज़ें मैंने आपको रिवील करा दिया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। साथियों आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। जब आरबीसी आपका मर जाता है तो ये आपका चला जाता है ब्लड बैंक, यानी पलिहा या तिल्ली हम लोग जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, और इसी कारण से इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना बोन मेरो में होता है, जिसे हम लोग लाल अस्थि मंजा भी कहते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका यकृत में होता है और आपके पलिहा में होता है, ध्यान रखिएगा, यकृत और आपके पलिहा में होता है। ऑप्शन अगर आपने कहा जा रहा है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यकृत में भी आपके होते हैं, पलिहा में भी होता है, लाल अस्थि मंजा आपको नहीं लगाना है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसी के तहत क्या होता है कि जो हमारे ऑक्सीजन का वाहन होता है बॉडी के सभी अंगों तक, मुख्य रूप से आपका हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण से ही जो हमारे ब्लड होते हैं, आरबीसी होते हैं, ये आपका लाल होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। देखिए ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाओं में दोस्तों अगर देखा जाए तो संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि आरबीसी में होगा, आरबीसी यानी जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आरबीसी में दोस्तों आपका केवल ओवायवीय शोषण होता है, ध्यान रखिएगा, आरबीसी में केवल जो है ओवायवीय शोषण होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आरबी का बनना क्या कहलाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का बनना क्या कहलाता है। तो साथियों इसे हम लोग कहते हैं एरिथो, ध्यान रखना, एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है। असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं पोलेसाइलिथिस, ध्यान रखिएगा, पोलेसाइथीमिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पोलेसाइथीमिया कहते हैं, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 120 दिन बाद आरबीसी डैश में निगल जाता है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, 120 दिन के बाद दोस्तों आरबीसी जो है आपके कहाँ पर चले जाते हैं, तो बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केगोसाइट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 120 दिन बाद आरबीसी को डैश निगल जाता है, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर फेगोसाइट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगर क्वेश्चन में अगर चेंजिंग होता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यानी कि आपको तिल्ली पता है कि या फिर ब्लड बैंक आपको पता है कि 120 दिन के बाद आपका आरबीसी चला जाता है, लेकिन अगर दोस्तों प्रश्न में चेंजिंग होता है, इस बार आपका 9 शिफ्ट में एग्जाम आपका फाइनली कंडक्ट होना है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन में वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से भी रिसेंटली भी आपका पेपर में अपडेट भी दिया है कि इस बार क्वेश्चन वगैरह जो भी लीक होगा तो पकड़ाने वाले 10 साल जो है जेल में रहेंगे, और प्लस 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ इस बार जो है सुधार देखने को मिलेगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि डैश के आरबीसी में केंद्रीय पाया जाता है। दोस्तों डैश के आरबीसी में केंद्र पाया जाता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊँट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऊँट के जो आरबीसी होते हैं दोस्तों, इसमें आपका केंद्रीय पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? ल्यूकोसाइट की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। और WBC को हमारे बॉडी का सेना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि WBC से संबंधित कौन गलत है? साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि WBC से संबंधित कौन गलत है, ये आपको पूछा रहा है। 29 का आंसर बताइए। इसका जो है जीवन काल 120 दिन होता है, ये आपका गलत दिया गया है। WBC का जीवन काल 1 से आपका 4 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। या फिर यहाँ पर 3 से 4 दिया गया है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा रेंज में, तो ये आपका गलत दिया गया है। बाकी आपका सभी स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि WBC कितने प्रकार के होते हैं? WBC की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 5 प्रकार के होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि कोशिका द्रव्य में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन, कहा जा रहा है कि कनिका में WBC का एक प्रकार नहीं है, ये आपको पूछा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि डैश को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो ये आपका प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन से याद रख लेना। कहा जा रहा है कि डैश को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, तो ये आपका प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन मदद करता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ध्यान रखेंगे प्लेटलेट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो फिर आपको अगर विटामिन के या प्रोथ्रोम्बिन दिया रहता है तो आपको लगाना है। तो यहाँ से क्या है कि आपका सारी चीज़ें क्लियर होते आपका जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि डैश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी दोस्तों आपका WBC, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसे हमारे बॉडी का सेना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो संक्रमण से लड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों में रक्त समूह ABO का पता सबसे पहले किसने लगाया था? सभी ऑप्शन सामने दिया गया है, तो ये आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था, ध्यान रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि RBC के सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि RBC के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसे साथियों कहा जा रहा है कि इसे क्या कहते हैं? देखिए जो हमारा प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है RBC के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एंटीजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन A और B दोनों, कहा जा रहा है कि दोनों होगा, साथ ही कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन A और B, कहा जा रहा है कि दोनों होगा, साथ ही कोई जो है एंटीबॉडी नहीं होगा। तो देखिए साथियों आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा AB, ध्यान रखना। और AB जो आपका दोस्तों है ये क्या है कि किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये अगर डोनेट करेगा तो केवल AB को ही कर सकता है। इसलिए क्या है होता है कि इसे सार्वभौमिक जो है एक्सेप्टर यानी ग्रहणकर्ता माना जाता है। जबकि ब्लड ग्रुप O की फ्रेंड्स बात करी आ जाए तो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट अगर करेगा तो केवल O से ही करेगा। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि डैश को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो ये कहा जाता है ब्लड ग्रुप AB को। रिसेंटली मैंने कवर करा दिया है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी A और B, कहा जा रहा है कि दोनों होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A B। यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप आपका A हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली आपने कवर किया है किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि कहा जा रहा है कि दोस्तों एंटीबॉडी A और B दोनों होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं।
क्लास नोट्स के बाद आपको मिक्सलेनियस भी कराए जाएंगे। मिक्सलेनियस के बाद आपको जो है टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है कंटिन्यू आपका। तो लगातार आप सभी लोग जो है टेस्ट को साथियों लगाते रहेंगे। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर आपका वो हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया। इसके पहले देखिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो कैंडिडेट सीरियस रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेली बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग देखेंगे तो आपका टेस्ट का फिर आपको डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस का फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेगा। तो डेली बेसिस पर आप लगा सकते हैं, खुद को इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कि क्या क्या आपके अंतर्गत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा अगर साथियों बात करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या है कि पटना में कार्यरत सभी संस्थान का क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपका क्या है कि रिवीजन PDF आंसर टिक करके आपको मिलेगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको लाइव क्लास आपको 10 बजे मॉर्निंग में आपको मिलेगा। ऑफलाइन टेस्ट का A to Z आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस ऑनलाइन टेस्ट का A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा ऑल ओवर मार्केट में जितने भी आप बुक का देख पा रहे होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लॉन्च किया गया है, ये आपको A to Z आपको मटेरियल्स मिलेगा। इसका जो फी है आपका 51 आपका था, लेकिन इसमें क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का 999 का आपका दोस्तों कोर्स है, प्लस आपका जो है 2100 का जो आपका कोर्स है, प्लस खान सर का जो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन का कम्प्लीटली कोर्स है, इसका वीडियो क्लासेस भी आप सभी लोगों को ग्रुप पर प्रोवाइड किया जा रहा है एक सिस्टमेटिक तरीका से, जिसमें कि ऑल ओवर आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल भी आपके अंतर्गत एक अद्भुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका फी जो आपका रखा गया है 99 आपका रखा गया है। तो 99 आप सभी लोगों को इस नंबर पर कॉल या SMS करके आपको पेमेंट करना है। आप सभी लोग इस नंबर पर SMS या कॉल करके जो है इंक्वायरी ले सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप इस पर 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। ग्रुप का आपको लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। फाइनली आप क्लिक करके ग्रुप को डायरेक्टली आप ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें कि आपका ऑल ओवर सारी चीज़ों का आपका जो है बुकलेट हो आपका। फिर इसके अलावा क्या है कि आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का ऑल ओवर जितनी भी आपका क्लास नोट्स है या फिर आपका वीडियो क्लास है, ये सारी चीज़ें आपका खान सर का जितनी भी आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस का आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए चीज़ें आपका है A to Z आपका, प्लस आपका रिवीजन PDF, प्लस आपका टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको चलाए जा रहे हैं एक गाइडलाइंस के तहत। तो आप अपने आप को खुद को जो है बेहतर इंप्रूवमेंट के लिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी के अभिक्रिया से सामान्यतः किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी के अभिक्रिया के सामान्यतः किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, ये आपको पूछा आ रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पीलिया और एनीमिया नामक जो है रोग होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, RH तत्व या RH एंटीजन की खोज किसने की थी? देखिए प्रीवियस ईयर में आपका प्रश्न ये आपका जो है पूछा गया है। तो दोस्तों RH फैक्टर या RH एंटीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये रिसस बंदर में खोजा गया था, और यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड अस्टीनर और वीरर ने खोजा था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसमें की गई थी? दोस्तों ये आपका बंदर में किया गया था, यानी कि रिसस बंदर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस रक्त समूह में RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित होता है? देखिए RH तत्व या RH एंटीजन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका B+ में पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक दानकर्ता और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता समूह है? तो देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया है कि जो ब्लड ग्रुप A होता है ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो O वाले होते हैं ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन आपका ये है कि जो आपके O निगेटिव वाले होते हैं ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, और O पॉजिटिव वाले जो होते हैं ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा कौन सा रक्त को जो है थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन हमारे रक्त में रक्त को जमने से रोकता है या प्रतिस्कंदन करता है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेरिन, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है? विटामिन के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है,
कहा जा रहा है कि रुधिर वाहिका से निकाले गए और रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ये आपको पूछा रहा है। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आपका सभी को मिलाया जाता है। सोडियम ऑक्जेलेट को, हीरोडिन को मिलाया जाता है, पोटेशियम ऑक्जेलेट, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपका सभी को मिलाए जाते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक सेशन को कवर करेंगे और जितने भी आपका नोट्स में प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में दोस्तों कवर करेंगे। बाकी साथियों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मॉर्निंग में जो आपका 10 बजे क्लास चलता है लगातार आप सभी लोगों को बने रहना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।